हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या आपको मालूम है इंडिया में एंटीबायोटिक के नाम पर सबसे अधिक पॉपुलर कौन सी मेडिसिन है? इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में हम बात करें तो ये इस कदर पॉपुलर है कि 100 आउट ऑफ 100 मेडिकल स्टोर्स पर ये अवेलेबल रहता है, या यूँ कहें इसके बिना एंटीबायोटिक्स की दुनिया जो है अधूरी मानी जाती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सिफैक्सिम 200 mg के बारे में। सिफैक्सिम 200 mg किस लिए दिया जाता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, इसका डोज क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इंडियन ब्रांड में कौन कौन से नाम से सिफैक्सिम मार्केट में अवेलेबल होता है, और आपको ये भी बताएंगे कि वर्ल्ड वाइड कौन सी ब्रांड सबसे पॉपुलर है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो जी हाँ, अंत तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ड्रग लाइन में। जनता जनार्दन की जय बोलकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि सिफैक्सिम 200 साल्ट का कॉम्पोजिशन क्या होता है। इसमें सिंगल सॉल्ट सिफैक्सिम 200 IP मिला होता है। मार्केट में सिफैक्सिम बहुत से ब्रांड के नाम से आता है, जिसमें प्रमुख रूप से टैक्सिम, जीफी, सेफ्टास, मिलीबैक्ट इन नामों से आता है। बात रही यूज़ में तो यह 400 mg के नाम से सुप्रेक्स के नाम से वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होता है। यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक ड्रग है, बैक्टीरिया मारने के लिए यूज़ होता है, जो बैक्टीरिया को मार गिरा देता है, और यह बैक्टीरिया शरीर में जो इन्फेक्शन फैलाता है उसको भी ये कम करने का काम करता है, जिससे इन्फेक्शन बढ़ने नहीं पाता है। यानी बैक्टीरियल डिजीज़ से हमें छुटकारा इस मेडिसिन के थ्रू हमें मिल जाता है। ठीक है, जो डिजीज़ होते हैं बैक्टीरिया से बहुत सारे होते हैं, स्किन में एलर्जीज भी होते हैं, तो इसमें भी ये बहुत अच्छे से अपना वर्क फ्लो करता है। अगर हम सिफैक्सिम की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सिफैक्सिम टैबलेट 1917 में USA में ट्रेडमार्क पेटेंट हो चुका था, लेकिन इंडिया में 1988 में टैक्सिम और सन 2000 में जीफी ब्रांड ने इसको रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क करके मार्केट में लॉन्च किया। तब से यह दोनों ब्रांड मार्केट में 25% और 24% कैपिटलाइजेशन के साथ मार्केट में अपने किंग बने हुए हैं। आज हम बात करते हैं सिफैक्सिम 200 मिलीग्राम टैबलेट यह किस लिए यूज़ होता है। देखते हैं कि ये जो होता है रेस्पिरेटरी फंक्शन जो होता है, जो उसमें यूज़ होता है, UTI इन्फेक्शन में यूज़ होता है, आँख, कान, नाक, गले, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, फंक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसमें ये यूज़ किया जाता है। सिफैक्सिम जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उसके इन्फेक्शन में यूज होता है, मतलब जो स्किन में कभी कट लग जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, सर्जरी के टाइम जो भी पोस्ट ऑपरेशन हम करके मरीज को डिस्चार्ज करते हैं, तो उसमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से यूज होती हैं। या फिर मान लो आपकी स्टमक में आंत है, उसमें भी कोई इन्फेक्शन हो गया है, उस टाइम ये बहुत अच्छे से इंटरनल ऑर्गन में अपना वर्क प्ले करता है। तो सिफैक्सिम कई हद तक बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करता है। यह गले की इन्फेक्शन, नाक इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन में बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसका एक मोस्ट एडवांटेज यूज़ होता है जो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ होता है, उसमें ये बहुत अच्छे से यूज करना है। यानी इंटरनल इन्फेक्शन, जैसे आप रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, मेल फीमेल्स क्रॉस ओवर कर रहे हैं, तो उनके इंटरनल ऑर्गन में दाने या कुछ इन्फेक्शन डिजीज़ हो जाता है, तो इसमें भी यह अपना वर्क रोल बहुत अच्छे से करता है। तो ठीक है, इतने सारे वर्क रोल करता है, लेकिन ऑब्वियसली यह एक एंटीबायोटिक ही है, यानी ये बैक्टीरिया को मारेगा, बैक्टीरिया को यह किल कर देता है। तो इस साल्ट को विकसित करने के लिए बायोकेमिस्ट्रीज और जो साइंटिस्ट, जो इंजीनियर जो इसमें लगे हुए हैं, उन्होंने अपनी किस हिसाब से अपना बुद्धि और माइंड इसमें सेट किया कि इसको हम यूज़ करें। यानी अलग अलग जो एंटीबायोटिक होता है उसको बैक्टीरिया को मारने का अलग अलग तरीका होता है। सिर्फ एक बैक्टीरिया सिंगल सेल वॉल होता है, उसको तैयार करता है, उसको यह किल करता है, एक वे ये हो गया। सेल वॉल सिंथेसिस जो होता है उसमें बैक्टीरिया का जो प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है अपने आप को सेफ रखने के लिए, उसके लिए उसमें यह एंटीबायोटिक जो है उनके प्रोडक्शन को वो रिप्लेस कर देता है। तीसरा वे होता है कि DNA रेप्लिकेशन, यह DNA रेप्लिकेशन को भी रोक देता है, जिससे बैक्टीरिया अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यह बैक्टीरिया जो एक सेल वॉल होता है उसको यह डायरेक्टली किल कर देता है। अब आपको बता दूं, कोविड-19 में हमने देखा कि बैक्टीरिया, वायरस अपने आप को म्यूटेट कर ले रहे हैं। म्यूटेट का मतलब वो अपनी संरचना को एक स्पेसिफाइड ड्रग के खिलाफ ऐसे ढाल लेते हैं कि इस कदर ढाल लेंगे कि जो बैक्टीरिया और जो आपने एंटीबायोटिक्स दिया है वो बड़े पैमाने पर उसमें काम नहीं कर रहा था, इसलिए एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा पैमाने पर फेल हो रहे थे। इसलिए सिफैक्सिम के साथ एक और एंटीबायोटिक को मिलाकर कंपनियां लॉन्च करती हैं जिससे इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। जैसे सिफैक्सिम प्लस फ्लॉक्सासिन हो गया, सिफैक्सिम प्लस कैल्विनिक एसिड, सिफैक्सिम प्लस लैक्टोबैसिलस, इससे क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी और अच्छे से बढ़ जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं सिफैक्सिम 200 के डोज के बारे में।
ये एडल्ट डोज जो होता है ये 200 मिलीग्राम दिन में 1 बार 2 बार 3 दिन तक, 4 दिन 5 दिन 7 दिन, ये डिपेंड करता है आपके शरीर में किस टाइप का इन्फेक्शन होता है। तो जिस टाइप का आपके बॉडी में इन्फेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को प्रिस्क्राइब डॉक्टर करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कुछ लोग 200 mg को हाफ तोड़ के बच्चों को खिला देते हैं, बहुत ही खतरनाक होता है। आप ध्यान दीजिएगा, ओरल में 50 और 100 mg के डिस्पर्सिबल टैबलेट मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, वो बच्चों के लिए सेफ़ होते हैं। या बच्चा गोली नहीं खा पा रहा है, टैबलेट नहीं ले पा रहा है, तो उसके लिए सिरप भी अवेलेबल होता है। ज़्यादातर इसका यूज केस जो है एनाल्जेसिक टैबलेट के साथ, लिवोसिट्रिजिन, मल्टीविटामिन और गैस की गोली के साथ टाइफाइड बुखार में बहुत अच्छे से अपना जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उनको किल करता है। एक बड़ी बात, इसका इंजेक्शन अभी तक मार्केट में हमने देखा नहीं है। इंटरनेट पर गूगल करने पर ब्रांड दिखाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी तो मार्केट में हमने देखा नहीं, अवेलेबल नहीं होता। अगर आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि हाँ हमने देखा है। अब बात करते हैं सिफेक्सिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसका साइड इफ़ेक्ट देखिए, जनरली एंटीबायोटिक है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट अगर एंटीबायोटिक ले से बहुत ज़्यादा ये होगा, डायरिया हो जाएगा, आपका पेट खराब हो जाएगा। होता क्यों है कि जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और जो बुरे बैक्टीरिया, एक मेडिसिन तो जान नहीं रहा है, वो दोनों को कभी कभी किल कर देता है, जिससे बॉडी में रिएक्शन हो जाता है और हमारा पेट खराब हो जाता है। मतलब यह कि इस वीडियो को बनाने का मतलब यह है कि आप एंटीबायोटिक का मिसयूज़ ना करें, और मेडिकल अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। अगर आपको सिफेक्सिन से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा इसका मैं रिप्लाई दूँ। जहाँ तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।